रिसेशन की प्रेडिक्शन तो इस वक्त हर कोई कर रहा है, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि आपने उस मोमेंट को किस तरह से आइडेंटिफाई करना है और फिर अपनी पोजीशंस उस तरह से सेट करनी है ताकि आप उससे मॉनेटरी फ़ायदा उठा सकें। इसी हवाले से मुझे एक चार्ट नज़र आया जिसमें कि हम ये देख सकते हैं कि किस तरह से जो एसेट क्लासेस हैं उन्होंने परफॉर्म किया है अराउंड रिसेशन टाइम। ये चार्ट बड़ा इंटरेस्टिंग है। इसको अगर आप देखते हैं तो आपको ये नज़र आ रहा है कि जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उसमें नंबर ऑफ डेज हैं अराउंड रिसेशन, यानी कि नेगेटिव मींस बिफोर रिसेशन, पॉजिटिव मींस आफ्टर रिसेशन। और जो वर्टिकल लाइन है वो बेसिकली आपको परसेंटेज वाइज बता रही है कि किस तरह जो एसेट क्लासेस हैं वो परफॉर्म कर रही हैं। तो जो ऑरेंज लाइन है वो S&P इंडेक्स है और आप देख सकते हैं कि रिसेशन से पहले तकरीबन S&P, US ट्रेजरीज, कॉर्पोरेट डेट, गोल्ड सब ने ही रैली किया है। लेकिन जैसे रिसेशन हिट होता है उसके बाद सारी चीज़ें डाउनवर्ड जाती हैं और गोल्ड जो है वो साइडवेज मूव करता है। लेकिन अराउंड आफ्टर 21 days or maybe 30 days then gold starts ripping higher. Why this is the anomaly? और ये जो डाटा इन्होंने कलेक्ट किया है ब्लूमबर्ग की सोर्स के मुताबिक, दिस हैज़ गॉन बैक टू 1973। तो यानी कि इसमें काफ़ी सारे रिसेशंस के टाइम उन्होंने कवर किए हैं। तो इंटरेस्टिंग पॉइंट ये कि क्यों गोल्ड जो है रिसेशन के बाद, यानी कि फ़ौरन बाद नहीं, तकरीबन 30 दिन के बाद गोल्ड जो है वो रिप हायर होता है, लेकिन अदर एसेट क्लासेस जो हैं वो या तो साइडवेज मूव करती हैं या मज़ीद डाउनवर्ड जाती हैं। एक लॉजिकल रीज़न इसकी ये है कि जब रिसेशन आता है तो लोग अपने आप को लिक्विडेट करते हैं, अपने एसेट क्लासेस को सेल ऑफ करते हैं, एंड देन जब उनके पास एक लिक्विड कैश आ जाता है फिर वो देखते हैं कि वो कौन सी ऐसी एसेट क्लास है जो लॉन्ग रन में अपनी वैल्यू होल्ड करेगी। और गोल्ड ओवर द thousands of centuries it has proven itself कि गोल्ड अपनी वैल्यू बरकरार रखता है। तो हिस्ट्री में ये बता रही है, आई एम नॉट प्रेडिक्टिंग एनीथिंग, लेकिन हिस्ट्री जो रिसर्च हमें बता रही है कि जब कभी रिसेशन आता है उसके बाद जब सेल ऑफ का पीरियड आ जाता है, एसेट क्लासेस साइडवेज मूव करती हैं, गोल्ड उनमें से ऐसी एसेट क्लास है जो फिर रिप हायर होती है। तो आपने ये देखना है कि जब रिसेशन आएगा, आई थिंक इट्स अ क्वेश्चन ऑफ व्हेन नॉट इफ, जब कभी रिसेशन आता है then wait for the time when all the asset classes go in the sell off mode and some of them start moving in sideways। तब आपने गोल्ड को मॉनिटर करना है कि गोल्ड कब वहाँ से अपना ट्रेंड रिवर्स करता है। then you have to enter into it and keep it for a long time because that's what history is telling us. The gold asset class is one of those classes that has benefited the most from the recessionary time. थैंक यू वेरी मच। अगर पसंद आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और फॉलो ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।